नमस्कार, स्वागत आप सभी का अहमदाबाद से खबर, जहां पर कोरोना के चलते रद्द हुआ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। मकर संक्रांति पर नहीं होगा महोत्सव का आयोजन। हाईकोर्ट के निर्देश के चलते लिया गया फैसला। देश विदेश के पतंगबाज लेने आते हैं महोत्सव में हिस्सा। तो हाईकोर्ट ने लिया पतंग महोत्सव पर फैसला। हाईकोर्ट के निर्देश के चलते यह फैसला लिया गया। जयेश प्रजापति हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जयेश, हाईकोर्ट ने पतंग महोत्सव को लेकर फैसला दिया, क्या फैसला है ये? जी, आपको बता दूं कि हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में होता है वो रद्द करने का फैसला किया है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तब से ये पतंग महोत्सव चालू है और दुनिया भर के पतंगबाज यहाँ पतंग जगाने आते हैं। पर इस बार कोरोना के संकट के चलते तहत इस बार हाईकोर्ट की दस्तक की वजह से गुजरात सरकार ने पतंग महोत्सव कैंसिल करने का निर्णय किया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब खबर सतना से, जहां पर हनुमान धारा रोपवे का फिर से हुआ उद्घाटन। 1 महीने में 16 दिन बाद हुआ दूसरी बार उद्घाटन। चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी रहे कार्यक्रम में मौजूद। 9 नवंबर को सांसद गणेश सिंह ने भी किया था रोपवे का उद्घाटन। तकनीकी खामियों की वजह से रोपवे में के संचालन पर लगी थी रोक। धार्मिक जगह है, यहाँ साधु संतों की जगह है, यहाँ चीजें दूसरी तरह से होती हैं और उसी प्रकार से इसका जो धार्मिक जगह है, धार्मिक आधार पे यज्ञ हवन के साथ आज इसका विधिवत एकादशी के दिन पूज्य बड़े स्वामी जी के जन्म दिवस के दिन इसका उद्घाटन हुआ है। ये निरंतर आगे बढ़ेगा और क्षेत्र के युवाओं को जो इन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम रोजगार देंगे, उस कमिटमेंट में ये बिल्कुल कंपनी के ये खड़े हुए हैं, अग्रवाल साहब वगैरह खड़े हुए हमारे साथ हैं। इन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम देंगे और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि इसी तरह के और इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन हमारी सिर्फ एक ही मांग रहेगी हमेशा कि लोकल से वोकल हो, लोकल को बनने के बाद निश्चित तौर पर बदलाव होगा और यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। तो यात्री ऊपर नहीं जा पाते थे, उनको जाने में सुविधा मिलेगी। चित्रकूट की एक उपलब्धि है। उपलब्धि यही है, कोई भी नई चीज़ आ रही है उससे हमारे चित्रकूट क्षेत्र के युवाओं को, जो पहली मेरी मांग थी कि युवाओं को, लोकल लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा, उसमें मैनेजमेंट सहमत है कि लोकल लोगों को रोजगार दिया जाएगा। दूसरा था कि चूँकि स्वामी जी, हम लोग हर जगह राजनीति के पक्ष में नहीं रहते। राजनीति जिसको करनी है तो चित्रकूट छोड़ के करें, चुनाव में करें, लेकिन बिना राजनीति के धार्मिक जगह है, यहाँ साधु संतों की जगह है, यहाँ चीज़ें दूसरी तरह से होती है और उसी प्रकार से इसका जो धार्मिक जगह है, धार्मिक आधार पे यज्ञ हवन के साथ आज इसका विधिवत एकादशी के दिन पूज्य बड़े स्वामी जी के जन्म दिवस के दिन इसका उद्घाटन हुआ है। ये निरंतर आगे बढ़ेगा और क्षेत्र के युवाओं को जो इन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम रोजगार देंगे, उस कमिटमेंट में ये बिल्कुल कंपनी के ये खड़े हुए हैं, अग्रवाल साहब वगैरह खड़े हुए हमारे साथ हैं। इन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम देंगे और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि इसी तरह के और इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन हमारी सिर्फ एक ही मांग रहेगी हमेशा कि लोकल से वोकल हो, लोकल को रोजगार मिले। जो रोपवे के अंदर ये बना हुआ है, ये आज का लेटेस्ट सिस्टम है, इसको फिक्स्ड ग्रिप पल्सेटेड सिस्टम बोलते हैं। इसमें केबिन वगैरह का मूवमेंट जो है हमेशा रोप से बंधा रहता है, तो सब तरफ से सेफ है और इसके अंदर कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है। और केबिन जो है
ये ऑटोमेटिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग का है, लॉक हो जाता है जो कभी खुल नहीं सकता, जो कि बीच में रास्ते में कोई भी अगर यात्री चाहे कि उसको मैं खोल नहीं पाएगा। तकनीकी यहाँ पे इतना हम लोगों का अभी 16 रोपवे चल रहा है पूरे इंडिया में, दामोदर रोपवेज का, और सब एक से एक बढ़िया बना हुआ। ये तो अभी लेटेस्ट तकनीकी है, ये जो अभी यूरोपियन जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड से बना हुआ है ये सिस्टम। यहाँ पे करीब आप जो है हम 300 यात्री प्रति घंटा ले जा सकते हैं। ये दृष्टि से जो रोपवे के अंदर ये बना हुआ है ये। खबर मंदसौर से, जहां पर ग्रामीणों ने खोला फर्जी रॉयल्टी के खिलाफ मोर्चा और ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ठेकेदारों पर लगाया अवैध रूप से वसूली करने का आरोप। रॉयल्टी की रसीद पर कोई प्रमाण नहीं होता अंकित। ऐसे में ग्रामीणों ने कहा कार्रवाई न होने से दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। एक बरसात बहुत ध्यानबंद हुई थी, उस बरसात में कई घर बह गए थे और उसमें खेतों में रेत का बहुत ही हो गया था। और रेत को देखते हुए उन लोगों का काम धंधा कुछ है ही नहीं, लॉकडाउन ऊपर से लग रहा है, तो ये रेत निकाल कर खेतों में से बाजार मार्केट गांव में बेचना शुरू करा इन लोगों ने। और इन लोगों के ऊपर जो अधिकारी जो होते हैं फर्जी अधिकारी, उन अधिकारी ने लेकर इनकी रसीद बनाना शुरू कर दी है। ये मामले को लेकर हम यहाँ पे आए थे। भाई इन गरीब लोगों जो पीड़ित मजदूर, इनका जो पेट भरा जाए बहुत बड़ी बात है। कोरोना वायरस देखते हुए क्या हम चाहते हैं भाई ये रेत निकाल कर बेचे और इनकी पेट पालन करें। ये अब चंबल पूरी पड़ी है, शिवना पड़ी है, बड़ी बड़ी नदी पड़ी है, वहाँ पे जाके चेक करें। इन लोगों को क्या पीछे पड़े, ये गांव के इन्हीं खेतों में निकाल रहे, क्या तकलीफ आ रही है उनको। हमारे गांव में जो पिछले साल बाढ़ आई थी उससे जो खेत कट गए थे और रेती इकट्ठी हुई थी, तो लोगों को जो है मजदूरी का मौका मिला और रेती इकट्ठी करके जो बेच रहे थे, तो वो रॉयल्टी वालों ने जो है फर्जी रसीद काटना शुरू कर दी। और हमने उसकी असलियत मांगी कि भाई आप असलियत वो दे दो, रसीद तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन वो असली नहीं दे रहे। हम जो वो रसीद लेके आगे जाते हैं तो आगे हमारा केस बनता है। इसी को लेकर हम शिकायत करने के लिए आए कि भाई हमें असली रसीद दी जाए और हम आपकी राशि देने को तैयार हैं, इसीलिए हम यहाँ आए। खबर धनबाद से है, जहां पर नए साल को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। झारखंड डीजीपी ने दिया चेकिंग के अभियान के आदेश और डीजीपी के आदेश पर जिले में चलाया जा रहा वाहन चेकिंग अभियान। कोरोना के प्रति लोगों को किया गया जागरूक, संदिग्ध व्यक्तियों पर रखी जा रही है विशेष नजर। तो झारखंड डीजीपी ने चेकिंग अभियान के निर्देश दिए हैं धनबाद के अंदर। डीजीपी के आदेश पर जिले में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। जा रहा है, जो भी वाहन गुजर रहे हैं, किसी के व्यक्ति के पास कोई गलत सामान ना हो, उस तरह से हम लोग जांच कर रहे हैं। मोटरसाइकिल का कागज़ भी जांच कर रहे हैं, ताकि अभी कुछ बहुत सारे चोरी का मोटरसाइकिल लोग प्रयोग कर रहे हैं, उस संबंध में भी जांच हो रहा है। किसी भी तरह का इलीगल काम, असामाजिक गतिविधि और जो भी क्राइम हो रहे हैं उसको रोकने के लिए हम लोग गहन चेकिंग लगा हुआ है। हर जगह जांच किया जा रहा है जो भी वाहन गुजर। तो वही मंदसौर से खबर है, एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। गेट के बाहर धरने पर बैठे छात्र 2 घंटे कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन किया। मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। तो गेट के बाहर धरने पर बैठे हैं छात्र। 2 घंटे कॉलेज के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया है। 2 घंटे कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन करते नजर आए। एक तो हम शिक्षा को और सशक्ति को बढ़ावा देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम कॉलेज बंद करने की बात कर रहे हैं, तो विद्यार्थी परिषद इसका कड़ा विरोध करती है। अगर ये कॉलेज बंद हुआ तो उसके कई दुष्परिणाम सामने आएंगे। हमारी कई बहनें शिक्षा से वंचित रह जाएगी, क्योंकि हर बहनों के घर वाले आज भी दूर भेजने से बहनों को खिचखिचाते हैं। तो यहाँ से जो गाँव लगते हैं, करीबन 50 से 53 गाँव जो लगते हैं, वहाँ की बहनें यहाँ जन्नत है। तो अगर यह कॉलेज बंद हुआ तो उनका शिक्षा से सीधा जुड़ाव खत्म हो जाएगा। तो विद्यार्थी परिषद अगर ऐसा कुछ कदम सरकार उठा, इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी। हमारा सीधा यही मांगेगी, कॉलेज बंद नहीं होना। शासन को प्रेषित कर दिया जाए अभी। और वर्तमान में तहसीलदार महोदय द्वारा जो है विधायक महोदय माननीय कलेक्टर महोदय से चर्चा की है इस संबंध में, और जो भी उनकी चर्चा हुई है उस दिशा में जो है आपको अवगत करा दिया जाएगा। ज्ञापन में क्या कुछ मांग की गई? शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के मामले में बताया गया है कि 1000 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं। ऐसी स्थिति में बिल्डिंग बनाया जाना उचित है और लगभग 3 वर्ष राशि को स्वीकृत हुए बता रहे हैं।
तो अभी ये शासन स्तर की चर्चा है, माननीय कलेक्टर महोदय चर्चा करेंगे इस मामले में और जो भी मार्गदर्शन शासन से मिलेगा अवगत कर। तो वहीं धनबाद में मानव सेवा परिवार की ओर से चिरकुंडा शहीद चौक पर राहगीरों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। क्षेत्र में असहाय और गरीबों के लिए मानव सेवा परिवार ने लोग मसीहा बनकर खड़े रहते हैं। क्षेत्र के लोगों के लिए कभी राशन, कभी वस्त्र दान तो कभी पेयजल की व्यवस्था करते रहते हैं। मानव सेवा परिवार चिरकुंडा शाखा के अध्यक्ष श्रीमती मंजू अग्रवाल ने बताया कि बीते 10 महीने से मानव सेवा परिवार फिर से सेवा के लिए तत्पर है। कोविड-19 के दौरान मानव सेवा परिवार ने राशन का वितरण जरूरतमंद लोगों को किया था। फरवरी को किया था लास्ट, इसके बाद आज 26 दिसंबर हो गई। ये सेवा 8 महीना के बाद मतलब 10 महीना के कर रहे हैं, किंतु लॉकडाउन के बीच में हम लोगों ने बहुत सूखा राशन वगैरह बांटा है। घर से जहाँ जरूरत थी वहाँ हम लोगों ने अपनी सेवा दी है, किंतु आज ये सेवा चौक पर फरवरी के बाद आज हम लोग दे रहे हैं और ये सेवा चलती रहेगी। ये सेवा उम्मीद है 15-20 दिन के अंदर अंदर चलती रहेगी। कौन सी संस्था है जी? मानव सेवा परिवार चिरकुंडा। और हम लोग 31 तारीख को भी कम्बल बांटेंगे। हम लोग 300 कम्बल का है हम लोग का रिक्वायरमेंट अभी फिलहाल, और अगर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती जाएगी हम लोग उसकी संख्या बढ़ाते जाएंगे। क्या नाम है आपका? जी मैं मंजू अग्रवाल मानव सेवा परिवार की अध्यक्ष हूँ। ये मेरे सब सहयोगी हैं। इन लोगों के वजह से हम लोग ये काम कर पाते हैं। इन लोग की सेवा भावना है जो हम लोग के साथ मिलकर हम लोग सब काम करते हैं। तो वहीं झारखंड में बसे पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर झारखंड के कश्मीर कहे जाने वाले मैथन डैम पर क्रिसमस के मौके पर कोरोना का असर देखने को मिला। आपको बता दें कि क्रिसमस के मौके पर बहुत कम पर्यटक पहुंचे। इस दौरान सबसे ज्यादा भीड़ नौका विहार के दौरान देखी गई, जहां पर्यटकों ने नौका विहार का खूब लुत्फ उठाया। वहीं क्रिसमस को देखते हुए जिला प्रशासन और डीवीसी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था और डीवीसी प्रबंधन माइकिंग के जरिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और समय से डैम खाली करने के लिए लोगों को सूचना दी गई। इस मौके पर एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा ने कहा कि क्रिसमस और नए वर्ष का माहौल है, इसे बड़े लोग उल्लास के साथ मनाते हैं, मगर कोरोना का असर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसा आते थे और कोरोना काल में बहुत दिन से बोर हो गए हम लोग, तो पहली बार निकले घूमने के लिए थोड़ा। कहाँ से हैं सर? धनबाद से। मैथन में क्या और अच्छा होने से बेहतर रहता है? थोड़ा सा सेफ्टी फीचर्स और होना चाहिए। जितने भी लाइफ जैकेट सब डैमेज ही है, कोई काम के नहीं है, बस ऐसे दिखावे के लिए पहने, कोई काम का नहीं है। ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और मैथन को प्राकृतिक का स्वर्ग कहा जाता है। ये तो बहुत सुंदर, हाँ यहाँ तो कोई कहना नहीं, बहुत सुंदर। यहाँ पर मैं पहली बार आई हूँ, बोकारो से आ रही हूँ। बहुत ही अच्छी जगह है। अभी बोटिंग के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। वैसे ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे डैम है। इतना बड़ा डैम है झारखंड में मैंने देखा नहीं। जिस हिसाब से ये बहुत ही सही में वाकई बहुत खूबसूरत है। सनसेट के टाइम पे ये और ज़्यादा खूबसूरत दिखता है और पिकनिक स्पॉट्स और अच्छे किए जा सकते हैं। बाकी सब तो मुझे सही लगा। पूरा पिकनिक का माहौल है। लोग बड़ा दिन और 1 जनवरी खुशी से मनाते हैं, लेकिन ये अभी कोरोना का संकट पूरा टला नहीं है, इसलिए मैं लोगों से कहूँगा कि वो थोड़ा दूरी बना। मुंबई से खबर है, 9 महीने बाद शुरू हुआ मराठी ड्रामा शो इशारों इशारों में। नाटक के पहले शो की शुरुआत हुई है और दर्शकों को खूब भा रहा है। इशारों इशारों में ये नाटक करीब 500 लोगों को इस शो में थिएटर में देखा गया। लॉकडाउन के चलते बंद चल रहे थे सभी थिएटर। दर्शकों को खूब भाया इशारों इशारों में नाटक। करीब 500 लोगों ने इस शो को थिएटर में देखा है। महीने के बाद स्टार्ट हो रहा है और 9 महीने तक ऑडियंस उनके घर पे थी, हम लोग हमारे घर पे थे। लेकिन जब थिएटर भरा हुआ दिखता है तो किसी भी आर्टिस्ट को अच्छा ही लगता है और बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है मराठी लोगों ने। ये इतना सब होने के बाद भी थिएटर में आएंगे नहीं आएंगे ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन उनका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। बहुत जगह पे हाउसफुल भी गए हैं हमारे ड्रामा। और आज बोरीवली में पहला शो, मुंबई का पहला शो बोरीवली। तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राउत ने केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ सभी विपक्षी दलों से आवाज उठाने को कहा। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को 30 दिन बीत जाने पर उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या खत्म नहीं हुई, इसलिए सभी विपक्ष दलों के साथ एक साथ आने की जरूरत है। सरकारें हैं जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है, तो चाहे
ममता जी की सरकार हो, हमारी हो, तेलंगाना में हो, झारखंड छत्तीसगढ़ में हो, इसीलिए इस देश का जो भी विपक्ष है वो एक साथ खड़ा होकर एक मजबूत संगठन की ज़रूरत है। राज्यों में जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो सत्ता में है, जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर सत्ता में आए हैं लेकिन वो यूपीए में नहीं है, उन सबको यूपीए में आने के लिए न्योता देना चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए। हर राज्य की, हर नेता की अपनी समस्या है। ये सब इसमें आगे आते हैं तो निश्चित तौर पर आज तो यूपी की चेयरमैनशिप मैडम सोनिया गांधी जी के पास है। जी, सोनिया गांधी जी ने इतने साल तक ये बहुत ही खूबी से संभाला है। सोनिया जी ने बहुत ही धीरज से और संकट काल में नेतृत्व भी किया है। जहाँ तो वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपने एडिटोरियल में विपक्ष को लेकर कड़े तेवर अपनाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ एक साथ आने का आह्वान किया। साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व पर भी संजय राउत ने बयान दिया। इस पर भाजपा के प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने पलटवार करते हुए अपना बयान जारी किया। सामना अखबार में शिवसेना नेता लिखते हैं कि समूचे देश का विपक्ष बिखरा हुआ है, कमजोर है और उन्हें आत्मचिंतन करने की नसीहत शिवसेना नेता दे रहे हैं। दूसरी ओर समूचे देश में केवल मात्र शरद पवार जी का दल एक्टिव है और बाकी सारे के सारे खामोश बैठे हैं। इस प्रकार का वे कहने का दुस्साहस करते हैं। हम कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहते हैं, इस प्रकार से सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का अपमान शिवसेना करती है, इस प्रकार का अपमान वो कब तक सहेंगे? क्या सिंहासन के लालच में कांग्रेस ने अपना स्वाभिमान खो दिया है? पूछा देश कांग्रेस नेताओं से पूछना चाहता है। लिखते समय शिवसेना नेता यह भी भूल जाते हैं कि वे भी एक विरोधी दल में हैं। केवल और केवल शरद पवार जी की चापलूसी छोड़ करके इन्हें और कुछ दिखता नहीं है। सत्ता की लालच में इन्होंने मां गांधारी के भांति अपने आंखों पर पट्टी बांध के रखी है। ये पट्टी कब खुलेगी? तो ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करना नई मुंबई के एक सीनियर सिटीजन को महंगा पड़ गया। ऑनलाइन पेमेंट के जरिए उन्हें 50,000 रुपये का चूना लगा है। दरअसल नई मुंबई के नेहरू सेक्टर 6 की मेरिडियन सोसाइटी में एक बुजुर्ग दंपति ने ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर किया था। पिज्जा की ऑर्डर करते ही उन्हें एक फोन आया। फोन पर उन्हें सिर्फ 5 रुपये भरने को कहा गया और उन्हें मोबाइल पर एक लिंक भेजा गया। श्रीवास्तव दंपति ने जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया, उनके बैंक अकाउंट से लगातार 5 बार 10-10 हजार रुपये निकल गए। फिर भी उन्हें पिज्जा की डिलीवरी नहीं मिली। एक बार भी मंगाए होते तो ऐसी गलती होती ही नहीं। हमको आइडिया नहीं थी कि ऐप से पिज़्ज़ा मंगाया जाता है। दुकान वाले को बोलना चाहिए था ना कि ऐप आप डाउनलोड करो, फिर अभी आप फ़ोन करिए तुरंत, अभी बोलेंगे वो लोग कि आप डाउनलोड करो ऐप और पिज़्ज़ा मंगाओ। उस दिन क्यों नहीं बोला बंदे ने? आज 1 महीने हो गए, कोई मदद नहीं किया है। और वो लोग बार बार हमको दौड़ा रहे हैं और बोले आप इतना बार बार दौड़िए मत, हम लोग कर रहे हैं। बैंक में मेरा पूरा फाइल है उनके पास, बैंक वालों का। बैंक ने 15 दिन लिया टाइम, लेकिन बैंक ने बोला हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने लिंक को टच किया है। इसमें बोल रही कि बैंक का कोई मेरा रोल नहीं है। तो महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के अंदर 2 महिला सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। गोंदिया के तिरोडा तहसील के खड़की ग्राम पंचायत के सरपंच तेजस्वी कटरे के खिलाफ 16 जून 2020 को ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे पारित भी किया गया, मगर लॉकडाउन के चलते ग्राम सभा ही नहीं हो पाई। लॉकडाउन के खत्म होते ही 24 दिसंबर को जिलाधिकारी के आदेश के बाद ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा ली गई। यहाँ पर सरपंच इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था, उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ मतदान किया गया। उस मतदान में 609 लोग उपस्थित थे। 609 लोग की अविश्वास ठहरा के बाजू में 233 लोगों ने वोट डाले और अविश्वास ठहराव के नहीं।
तो वहीं मंदसौर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण महाअभियान की निर्मित जन जागरण हेतु नगर में भव्य वाहन रैली निकाली गई, जिसमें ढोल धमाके के साथ युवा हाथ में केसरिया ध्वज लहराते हुए नगर में भ्रमण करते नजर आए। रैली बस स्टैंड नाहरगढ़ से शुरू हुई और खेड़े को मोहल्ला होकर पूरे नगर भ्रमण कर पूरे ग्रामवासियों जन जागरण करती नजर आई। उसके पश्चात वापस बस स्टैंड पर समापन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्तों ने भाग लेकर जय श्री राम के नारे लगाए।